भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम तं सरस्वती नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। गीते भवद्वेषि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन अध्यात्म भौतिक दैवी सारा अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित कर्मों के पके हुए फल के स्वरूप में वर्तमान में आज प्रारब्ध अनुसार परमेश्वर की परमेश्वरीय योग माया शक्ति के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में मिला। तो आज परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ दान तप योग साधना करे। परमार्थ के लिए समर्पित करे और कराए। मनुष्य जीवन सार्थक करे। प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करे। तो आज विक्रम संवत 2079 और आज अक्षय तृतीया। ये परमेश्वर अक्षय केवल परमात्मा है। तो आज परमात्मा की तिथि है जो सर्वव्यापक तत्व है, जिसका कभी क्षय नहीं। इसीलिए उस निमित्त जो भी किया जाए वह यज्ञ दान तप योग साधना
वह अक्षय फलदायी। तो आज यह तिथि तृतीया और रमजान महीना भी है और 3 मई तो रमजान ईद इनका जो रोजा उसका समाप्त हो रहा है आज। तो इस प्रकार यह दिव्य योग है। रोहिणी नक्षत्र, ये भी अक्षय तृतीया और रोहिणी नक्षत्र है, तो ये भी एक विशेष योग है कि इस साल धन धान्य फसल अच्छी आएगी। तो मंगलवार है, वो भी दिव्य। तो आज बहुत सारे योग संयोग हो रहे हैं और ये वर्षा ग्रीष्म और वसंत ऋतु की संधि काल है। तो भाई अब गर्मी के मौसम प्रारंभ हो चुकी है, ग्रीष्म ऋतु, वसंत ऋतु गई, तो ये संधि काल भी माना जाता है। और इसीलिए यहाँ ऋषिकेश का तापमान, अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा रात्रि। अभी 21 डिग्री तापमान है। वायु की गति 8-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2022 3 मई सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग चल रहा है, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल, ब्रह्मा जी का 26वां दिन, 51वां वर्ष। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय योग ऐश्वर्य माया, उसमें यह एक पृथ्वी लोक और पृथ्वी के ऊपर समुद्र, समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप और जम्बू द्वीप के ऊपर भारत राष्ट्र, उत्तर हिमालय प्रांत, उत्तराखंड, टिहरी जिला, शिवालिक पर्वतमाला, मणिकुट पर्वत, नीलकंठ महादेव, ऋषिकेश, मुनि की रेती, शीशम जाड़ी, 14 बीघा उदुदबाड़ा आश्रम के ए विंग मकान से पहले मंजिले और 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम नेटवर्क चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 20 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण यह श्रवण साधना करें, बाद में इस पर मनन चिंतन अभ्यास करें तो अपनी जो आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप और धार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांति से रहित होकर शरीर इंद्रिय प्राण मन बुद्धि एक रूप एकाग्र करके सात्विक भगवत बुद्धि से विवेक करे और यह श्रवण साधना करे, पुनः पुनः इस पर चिंतन मनन अभ्यास स्वाध्याय करे और कराए तो अपने प्रारब्ध अनुसार गीता ज्ञान अपने अपने जीवन में चरितार्थ करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम। तो कल हमने भगवद गीता के अध्याय 13
क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 20 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान ने कार्यकरण की उत्पत्ति में प्रकृति, माया और सुख दुख भोगने में जीवात्मा को हेतु कहा। तो ये सृष्टि का चक्र इसी तरह घूमता रहता। माया संसार उत्पन्न करती है और जीवात्मा संसार का भोग करता और भोग करके बंधन में पड़ता है। तो यहाँ कार्यकरण कर्तृ, ये जो कार्य है पंच महाभूत और ये 5 विषय, इतना ही संसार भोग है। और वो भोग करने के कारण जो दिए हैं वो भी माया के माध्यम से 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसी कारण से यह जीवात्मा संसार के भोग करता है। तो ये यहाँ कार्य और करण की उत्पत्ति करने में हेतु प्रकृति माया कही जाती है, और ये क्षेत्रज्ञ जीवात्मा वह संसार के सुख दुख, जन्म मरण, संसार चक्र के भोक्तापन में यानी भोगने में हेतु कहा गया। तो इस प्रकार यह संसार चक्र जो है अनादि काल से जीवात्मा अज्ञान से संसार में घूम रहा है, और इसी के कारण वह उसका स्वभाव बन गया है ना, मैं और मेरा। तो जब तक मैं मेरा होता है तो उसमें ईश्वर परमेश्वर नहीं आ सकता। तो बुद्धि में सर्व साक्षी के रूप में वर्तमान में अंतरात्मा वो परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन वो माया से मोहित होकर संसार के सुख दुख में भोक्ता बनकर संसार की अनुभूति में लग गया है। हालांकि वह जो जीवात्मा है वह परमात्मा का ही स्वरूप है, लेकिन अपने स्वरूप को भूलकर अज्ञान से संसार के माया भोग में, संसार चक्र में घूमता रहता है। तो कहीं कहीं इसमें कार्य कारण कर्तृत्व ऐसा पाठ भी देखा जाता है। कार्य कारण इस पाठ में भी जिसका परिणाम है उसका कार्य अर्थात विकार माना जाता है, विकारी को कारण कहते हैं। सो दोनों विकार विकारी, कार्य कारण। तो विकार प्रकृति में है और विकारी जीवात्मा। तो कर्तृत्व में माया प्रकृति हेतु कही गई है। तो कार्य कारण के कर्तृत्व में प्रकृति माया को हेतु कहा, कारण कि माया से ही ये कार्य कारण चक्र चलता है। और ये जो इसकी व्याख्या है वह 11 इंद्रिया, 11 इंद्रिय, पंच महाभूत और ये 16, ये सारा जो है विकार माना गया। तो कार्य शब्द से कहा गया है, और प्रकृति विकृति जो सूक्ष्म पंच महाभूत है वह कारण पद से ग्रहण किया है। कार्य कारण, तो ये संसार जो है पंच महाभूतात्मक आपका भौतिक शरीर और भौतिक संसार, और दूसरा जो है वह सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, और वो अज्ञान से जीवात्मा इसी के माध्यम से ये संसार का भोग करता है। तो वह जो कर्तृत्व है प्रकृति माया का हेतु कहा गया, लेकिन
ये क्षेत्रज्ञ जीवात्मा संसार का कारण जिस प्रकार से है, तो वह संसार का भोग करता है। तो वह पुरुष जीवात्मा, क्षेत्रज्ञ भोक्ता, भोक्ता जीवात्मा। तो ये सुख दुख जन्म मरण किसके है? बोले वह जीवात्मा ही भोग्य पदार्थों के भोग से संसार में घूमता रहता। तो सुख दुख भोग्य पदार्थों का उपलब्ध कराने में हेतु क्या है? बोले प्रकृति माया है। इस संसार के भोग उपलब्ध रोज आ जाते, सुबह ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, कपड़ा, हाहा, ये सब पार्टियां, ये सब भोग प्रकृति उपलब्ध कराती और जीवात्मा भोग करता। जैसे घर में भी है, वो माँ है, वो सब लंच डिनर ब्रेकफास्ट बनाते रहते, वो जीवात्मा जो है बाप बेटा भोग करते रहते। तो ऐसे ही यहाँ भी यह सारा जो है जीवात्मा ही भोगता है। भोक्तृत्वे पुरुष हेतु उच्च। तो कार्यकरण कर्तृत्व और सुख दुख भोक्तृत्व में प्रकृति और पुरुष को संसार का कारण माना। अकेली प्रकृति भी जड़ है, कुछ नहीं कर सकती, और अकेला पुरुष जीवात्मा भी कुछ नहीं कर सकती। ये दोनों का संग होता है तब वो संसार का कारण बनता है। जैसे वो वर और वधू बैंड बाजा बजाते हैं, तो फिर उनका संसार का खेल शुरू होता है। ऐसे ये संसार जो है, प्रकृति और पुरुष को संसार का कारण कहा जाता। तो कार्यकरण सुख दुख हेतु में फल होने के कारण प्रकृति जो है उसमें परिणाम विकार माने गए हैं, लेकिन जीवात्मा जो है वह भोक्ता। यदि भोक्ता ना हो तो फिर प्रकृति तो जड़ में रहेगी। इसीलिए उपलब्ध न मानने पर, यानी भोक्ता न, संसार सिद्ध नहीं होगा। जीवात्मा को प्रकृति का भोक्ता नहीं मानेंगे तो संसार सिद्ध नहीं, या तो जीवात्मा को स्वीकार नहीं करेंगे तो केवल प्रकृति से भी संसार सिद्ध नहीं हो। तो यहाँ यह भोग्य प्रकृति के साथ विपरीत स्वभाव वाला जो क्षेत्रज्ञ जीवात्मा का भोक्ता रूप से अविद्यात्मक अज्ञान से संयोग होगा, तब जाके वह जीवात्मा का संसार खड़ा हो जाए। उत्पत्ति स्थिति लय, सुख दुख जन्म मरण। तो कार्यकरण के कर्ता रूप में जीवात्मा सुख दुख के भोक्ता और ये प्रकृति पुरुष को संसार का कारण कहा गया। तो भाई ये संसार शब्द आप लोग, हम लोग, सब लोग बोलते रहते हैं। तो संसार क्या है? अरे भाई संसार क्या है? इसका सीधा सरल उत्तर है कि ये सुख दुख जन्म मरण, ये सारे द्वंद्व, द्वंद्व का जो भोग है, द्वंद्व भोग, यही संसार है। तो वह सुख दुख जन्म मरण का भोग, वो भोक्तृत्व जो है ना, वही संसारित्व है। कहता है ना जीवात्मा कि अब मैं रिटायर्ड हो गया, मैंने बहुत भोगा, संसार भोग। तो भाई भोक्तृत्व जो है वही संसारित्व है ना। है ये किया वो किया, बड़ी रिटायरमेंट, बड़ी बड़ी बातें करेगा, ये भोग किया वो किया। तो भोक्तृत्व ही संसारित्व है।
महात्मा ऐसा नहीं कहता, वो कहता है भगवान का प्रसाद। और अज्ञानी कहता है कि संसार मैंने भोगा, मैं और मेरा संसार, ये मेरा परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान और इसका भोक्ता मैं। तो यही संसारित्व है, मैं और मेरा। और फिर उसमें वह जन्म मरण का चक्र भी चलता रहता है। तो ये संसार क्या है, इसका यही सीधा अर्थ है कि वह जो द्वंद्व भोग है वही संसार, और वह संसारित्व, वह जो भोक्तृत्व ही संसारित्व, और उसमें वह जीवात्मा अनादि काल से घूम रहा है संसार चक्र में। इसी संसार क्यों घूम रहा है? अपने आत्म स्वरूप के अज्ञान से प्रकृति का संग करके संसार चक्र में घूमता है। अब ये चक्र से बाहर कैसे निकलेगा? बोले अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करेगा तो वह इस संसार चक्र से बाहर निकलने की संभावना है, नहीं तो वो संसार चक्र में अनादि काल से घूम रहा है, अभी भी घूम रहा है भोक्ता बनकर। ये भोगा, वो भोगा, ये भोगा, अब भोग रहा हूं, आगे भी भोगूंगा। फिर वो अस्पताल में है तो भी कहेगा कि मेरे कर्म दुख भोग रहा हूं, फिर कहीं पार्टी में है तो मेरे सुख भोग रहा हूं। तो ये सुख दुख का भोग जीवात्मा अनादि काल से कर रहा है, अभी भी कर, और आगे भी वो चाहता है कि सुख भोगू, दुख नहीं, लेकिन दुख भी भोगना ही पड़ता। तो यह कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते। ये पंच महाभूत, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, तो कार्य क्या है? बोले स्थूल भौतिक पंच महाभूत और भौतिक संसार, ये कार्य है माया का। और करण क्या है? सूक्ष्म पंच महाभूत, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इसी 14 तत्वों से जीवात्मा संसार का भोग करता है, करणम। और ये दोनों प्रकृति है माया है, 24 तत्वों का प्रकृति माया का खेल, और उसका अज्ञान से जीवात्मा संग करता है और फिर सुखे दुखे होता है। तो पुरुष भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। तो ये जो शरीर हमारा जो है ना, इसको बहुत पालते पोसते हैं, भौतिक पंच महाभूतात्मक शरीर। ये जो पंच महाभूत है संसार में, आप देख रहे हो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इसी पंच महाभूत का अंतिम परिणाम हमारे सामने अपना भौतिक पंच महाभूतात्मक शरीर है, जो जन्म से चलता है और मृत्यु के बाद फिर पंच महाभूत में विलीन हो जाता। तो भौतिक शरीर और ये भौतिक संसार भी पंच महाभूत है, जिसको आप अपना परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, मेरा मेरा मेरा, वो भी पंच महाभूति है। तो पंच महाभूत का कार्य हो गया क्या? शरीर और संसार। और जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म पंच महाभूत है, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, ये सारे अंतकरण कहे गए कि जिसके माध्यम से जीवात्मा इस भौतिक संसार का भोग करता है। करण साधन, जिसके द्वारा उसे संसार के विषय का ज्ञान भी होता है और संसार के विषय की भोग क्रिया भी करता है। तो अहंकार के द्वारा यह संसार भोग में लगा रहता, अहं कर्ता अहम भोक्ता। तो संसार भोग
भोगने में ज्ञानेन्द्रिय के द्वारा जानता है और कर्मेंद्रिय के द्वारा भोग करता है। जैसे आपने देखा कि वह वहां भंडारे चल रहे, लड्डू बट रहे, तो आपको ज्ञान हुआ एक महात्मा को, तो दूसरा महात्मा दौड़ता है कि हाँ चलो लड्डू पक। तो फिर उसकी कर्मेंद्रिय, वो तो जा रहा था, लेकिन जब कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय को पता चला कि वहां लड्डू, आज अक्षय तृतीया के लड्डू बट रहे हैं दक्षिणा, तो वह कर्मेंद्रियों के द्वारा वहां दौड़ना, हाथ पैर उसके एक्टिवेट हो जाए और वहां जाके वह लड्डू और दक्षिणा का भोग स्वीकार करता है। तो हमारे साधन है ना, ये दो साधन है। ज्ञानेन्द्रिय से ज्ञान प्राप्त होता है विषय भोग का, और कर्मेंद्रियों के द्वारा विषय भोग होता है। तो ये जो दो औजार, दो साधन है, इसको करण कहा। ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अब वो संसार प्रकृति तो माया के द्वारा है ही, पंच महाभूतात्मक। तो कार्य और करण, भौतिक संसार और सूक्ष्म शरीर, करण का जो कर्तृत्व, कर्तृत्व यानी उत्पादकत्व, उत्पन्न करना, तो ये प्रकृति संसार में जो है कारण क्या है, ये संसार के उत्पत्ति का हेतु प्रकृति माया है, उत्पन्न करती ही रहती है, उत्पादक। खेत में फसल, बाजार में माल आता ही रहता है, और जीवात्मा है वो भोगता ही रहता है। तो बाजार से खरीद के लाता है, फिर अपने किचन में, ड्राइंग रूम में, बेडरूम में भोग करता है, तो वो कभी तृप्त नहीं है। तो प्रकृति भी सृष्टि में सर्जन करती ही रहती। तो उत्पन्न करना वो कारण माया प्रकृति है ना, माया प्रकृति से ही सब उत्पन्न होता है। संसार के सारे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, विषय, और ये जितने भी भौतिक शरीर है वह भी पंच महाभूत से ही उत्पन्न होते। सूक्ष्म शरीर भी पंच महाभूत, सूक्ष्म पंच महा। तो भाई ये संसार का खेल ऐसे चल। लोग पूछते ना, महाराज जी संसार क्या है, संसार क्या है? ये जो भौतिक शरीर तुम्हारा है और उसके अंदर तुम्हारी ये जो पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है, उसके द्वारा जो संसार का भोग करते हो, बस यही संसार। और इस सब का कारण हो अज्ञान से भोग करके तुम संसारी बन जाते। तो सब भोग उपलब्ध कराने वाली प्रकृति माया। तो कान से सुनते हैं, नाक से गंध लेते हैं, जीवा से रसनेन्द्रिय, कितनी भाई करोड़ों आइटम बाजार में मिलती है, और कान से सुनने की भी करोड़ों आइटम। तो ये सारा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, तो इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है और कर्मेंद्रियों के द्वारा भोग होता है। तो भी उसमें भी भोग को पकड़ते हैं और छोड़ते हैं। तो हाथ से पकड़ते हैं, छोड़ते हैं, पैर से साधन लेने पहुंच जाते हैं। तो इस तरह ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय माध्यम से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के द्वारा ये संसार का भोग जीवात्मा प्रकृति का भोग करता रहता। छोड़ोगे पकड़ोगे, भोग तो दोनों में है, छोड़ने में भी भोग है, पकड़ने में भी भोग है। इसीलिए कार्य करण कर्तृत्व में ये जो 24 तत्व प्रकृति है वो कारण कहा। और ये भौतिक पंच महाभूतात्मक शरीर और संसार को आरंभ करने वाला जो पंच महाभूतात्मक विषय है,
तो सारा शरीर और संसार क्या है? पंच महाभूत का खेल है, विषय रूप। अब हम पंच महाभूत को जानते भी हो और उसके साथ एकत्व भाव करके व्यवहार भी करते हो। जैसे हाथ उठाते हो, तो ये हाथ उठा लिया, तो भाई खाली हाथ थोड़ी उठता है। स्थूल हाथ तो दिख रहा है उठा, लेकिन उसके साथ सूक्ष्म पंच महाभूत भी काम करते हैं। तो यहाँ स्थूल और सूक्ष्म पंच महाभूत के साथ अंतकरण भी काम करता है। तो हाथ कितने उठाया? भौतिक पंच महाभूत, सूक्ष्म पंच महाभूत, और वह मन बुद्धि। यदि मन कहे मत उठा तो नहीं उठाए, उठेगा हाथ। तो भाई मन भी है, बुद्धि ने निर्णय किया तब तो हाथ उठा। तो पूरे 24 तत्व काम करते हाथ उठने। तो इस प्रकार जब हम शरीर की बात करते, भौतिक शरीर, तो इसमें सारा संसार और संसार के सारे विषय आ जाते। और ये जो सूक्ष्म मन है, अंतकरण है, इंद्रिया है, उसका आश्रय लेकर ही वह जीवात्मा सुख दुख का भोग करता है, सुखी होता है, दुखी होता है। तो सुखी दुखी कहाँ होता है? अंतकरण में, मन और बुद्धि में होता है। तो भगवान ने सिर्फ करण कहा, बाह्य करण और अंतकरण। तो बाह्य करण में शरीर, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 करके बाह्य, और अंतकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सारा जो है उसमें आ जाए। और जीवात्मा सुख कहाँ दुख कहाँ भोगता है? बोले अंतकरण में भोग। तो वो तो अंतकरण में ही रहते। सुखी दुखी मन से होता है, बुद्धि से होता है, अंतकरण अहंकार से सुखी दुखी होता है। तो बाह्य करण तो केवल साधन है, देखा जाता है। अब आप कुछ देखोगे बुरा, तो आंख देखा तो आंख थोड़ी दुखी होती, आपका मन दुखी होता है। कुछ अच्छा आपने देखा तो आपको सुख हुआ, तो भाई आंख ने देखा, आंख सुखी दुखी नहीं होती, वो तो कारण है, साधन। मन सुखी दुखी होता। तो अंतकरण का आश्रय रहने से सुख दुख अज्ञान मोह और उनको भी करने में प्रकृति ही हेतु। तो सत्व गुण बनकर जो है प्रकृति अंतकरण में सुखात्मक वृत्ति उत्पन्न करती है। रजोगुण बनकर सुख दुख मिश्र वृत्ति उत्पन्न करती है, और तमोगुण बनकर दुखात्मक मोहात्मक वृत्ति उत्पन्न करती। तो इसी संसार का कारण भगवान ने कहा मैं नहीं हूं। कौन है? त्रिगुणात्मक प्रकृति माया और ये 24 तत्व को बतला दिया है। और जीवात्मा भगवान को भूलकर इस माया का संग कर संसार के चक्र में घूमता रहता और सुखी दुखी होता रहता है। जन्म मरण चक्र, हजारों जन्म हो गए, अभी भी वो अज्ञान के कारण जीवात्मा संसार भोग कर रहा है और फिर वह संसार चक्र में घूमता रहे। तो जो कुछ भी कार्य और कारण और विकार और विकारी, उसमें प्रकृति ही हेतु कही गई, माया। सब कुछ प्रकृति सर्जन करती है और जीवात्मा उसका भोग कर। भोक्तृत्व कहाँ है? अविद्या उपाधि जीव। और सारी सृष्टि जो है
वह जीव क्यों इस तरह मोहित होता है? भाई जीव क्यों है, इसका उत्तर भगवान कहते जीवात्मा जो है वही संसार यदि ना हो तो संसार का भोग कौन करे? प्रकृति का भी तो कोई प्रयोजन नहीं रहेगा। तो जीवात्मा ही इस संसार के भोग का कारण है और वही अपना अपना संसार करता है। सभी जीवात्मा अपना अपना संसार सर्जन करते हैं, पालन करते हैं, भोग करते हैं। तो वह पुरुष सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु, तो जीवात्मा ही सारे जीव में भोक्तापन में कारण है। क्योंकि सुख दुख का कारण जो है वो प्रकृति नहीं है। अज्ञान से जीवात्मा प्रकृति का संग कर अपनी कामना वासना से सुखी दुखी होता है, अज्ञान से। तो प्रकृति किसी को सुख दुख नहीं देती। वो तो जिसकी जैसे मिर्ची है, मिर्ची किसी को सुख दुख नहीं देती। लेकिन हमारे सामने एक महात्मा का मिर्ची लाओ और दूसरा कहते मिर्ची मत लाओ, तो एक को मिर्ची क्या करती है? सुख देती है। और दूसरे को मिर्ची क्या करती? मिर्ची सुख दुख नहीं देती। वो महात्मा जिसने मिर्ची नहीं खाई है उसे मिर्ची दुख देती, और जो मिर्ची खा के उसके संस्कार बन गए हैं तो उसको मिर्ची सुख देती है। उसमें मिर्ची कोई सुख दुख नहीं देती, उसके जीवात्मा के अपने कर्म संस्कार वासना से वह जो भोग कर चुका है उसके अनुसार वो सुखी दुखी होता है। तो सुख दुख जो है भोग किसका किसका भोग करता है? बस यही सुख दुख का ही भोग है, इन्हीं का भोग होता है। भोक्तृत्व अर्थात सुख दुख उपलब्ध होना, उसका ज्ञान होना, सुखाकार वृत्ति दुखाकार वृत्ति। तो यह सुख है, यह दुख है, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, किसको पता चलता है? मिर्ची को पता चलता है? मिर्ची को नहीं पता चलता। वो जो जीवात्मा है उसे ज्ञान होता है कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी। तो प्रकृति तो भाई भोग देती है, लेकिन सुखी दुखी तो जीवात्मा ही होगा ना। तो यहाँ यह सुख है, यह दुख है, ऐसा जानने का काम, भोक्ता पने का काम, ये सारा जो है जीवात्मा ही करता है। प्रकृति देती है भोग, हाँ, भोगदाता प्रकृति है, लेकिन जीवात्मा भोगता है ना। और फिर सुखी दुखी कौन होता है? तो सुख दुख की भोक्तृता न हो तो संसार चल ही नहीं सकता। संसार के चलने में कारण यही है जीवात्मा के सुख दुख जन्म मरण। इसीलिए जीवात्मा का संसार कहा जाता है। ये संसार जीवात्मा का है। पंच महाभूत से सारा संसार बना, लेकिन संसार पंच महाभूत का नहीं है, संसार जीवात्मा का ही है। क्योंकि वह जीवात्मा ही संसार का भोग करता है, तभी संसार चलता है ना। इसीलिए भगवान ने कहा सुख दुखा नाम भोक्तृत्वे। सुख दुख को भगवान ने कहा कि सुख दुख की सारी परंपरा चलती आ रही है और वो परंपरा जीवात्मा से जुड़ी हुई है, परमात्मा से नहीं। अविद्या उपाधि जीवात्मा ही सुखी दुखी होता है। सुख की वृत्ति का कारण क्या है? कोई भी विषय ले, जैसे आज अक्षय तृतीया है तो आपने देखा रसगुल्ला बना है, तो वह रसगुल्ला
आपने पहले भी खाया होगा, तो खाया था इसलिए उसे लगता है, पहले के संस्कार कहते हैं कि हाँ, रसगुल्ला जो है बड़ा स्वादिष्ट होता है। तो भाई रसगुल्ला कैसे बना? तो बनाने के लिए गाय का दूध खरीदा, छेने पानी फाड़ा, और ये सब प्रक्रिया तो खाने वाला, कई खाने वाले जानते, बनाने वाले जानते हैं प्रक्रिया। तो उसके भी भोक्ता तुम ही हो। तो सुख दुख का अंतिम परिणाम हमारी ये सारे विषय भोग की कार्य कारण परंपरा है। बनाने वाला और खाने वाला जीवात्मा ही है। हाँ भाई, किसी हलवाई ने बनाया लेकिन है तो जीवात्मा, और आप खा रहे हो तो आप भी तो जीवात्मा। तो बनाने में और भोगने में जीवात्मा ही कारण है। अपने आप दूध से रसगुल्ला नहीं बन जाता। तो सबका भोक्तापना जीवात्मा में ही है। बाजार में जो माल आता है, वो माल का उत्पादन करने वाला भी जीवात्मा है, और माल का भोग करने वाला भी जीवात्मा ही है। कार्य करण कर्तृत्व सुख दुख भोक्तृत्व। तो इस प्रकार यहाँ सुख दुख का भोग करने में जीवात्मा के लिए संसार हेतु है। बिना संसार के जीवात्मा सुख दुख कैसे भोगे? तो कार्य करण से हेतु सुख दुख से कर्म फल हो जाते। तो सारा सिद्धांत शुरू हो जाता है, कर्म फल हो। तो भाई कार्य करण से सुख दुख रूपी फल सबको मिलते हैं। किसी को सुख मिलता है, किसी को दुख मिलता है। भाई रसगुल्ले का सुख हुआ तो जीव हेतु हुई ना, सुख फल हो गया। सुख का कारण जीव के साथ रसगुल्ला, उसका कारण रसगुल्ले की गोली उबालकर बनाना, कार्य कारण। तो सुख दुख रूप में हेतु हुआ, तो एक दूसरे के कारण होते चले गए। वह जीवात्मा ने, हलवाई ने रसगुल्ला बनाया, और यहाँ इस जीवात्मा ने रसगुल्ला खाया। हाँ, तो प्रकृति और पुरुष, इसमें जीवात्मा जो है ना, वही भोग करता है, भोक्ता का भोक्तृत्व। पुरुष हेतु उच्चते। तो इस प्रकार ये जो आज हमने कहा, इस पर व्याख्यान और कल करेंगे, ताकि ये विषय स्पष्ट हो जाए। संसार चक्र, सृष्टि चक्र कैसे चलता है, ये बहुत महाप्रश्न है, और ये उसी का उत्तर भगवान ने 2 वाक्य में दिया है। ये श्लोक जो है, पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति। संक्षेप में कह देते, कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। तो कार्य करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति माया पंच महाभूतात्मक कही जाती। और ये जो जीवात्मा है, अविद्या उपाधि, परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन अविद्या उपाधि जीवात्मा, तो वह पुरुष सुख दुखों के भोक्तृत्व में हेतु अर्थात कारण कहा जाता है, कहलाता है। तो इस प्रकार यह संसार चक्र चलता रहे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव
करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृदंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। तो आज अक्षय तृतीया। अक्षय शब्द का अर्थ होता है जिसका कभी नाश क्षय न, जो नित्य शाश्वत है, जो स्थायी रहता है सदा सर्वदा सर्वत्र सब में, और वह सनातन सत्य केवल परमात्मा ही है। परमात्मा अक्षय अखंड सर्वव्यापक। अक्षय तृतीया उसी परमात्मा के निमित्त तिथि है। तो यहाँ त्रेता युग का आरंभ भी इसी तिथि से हुआ था, और अक्षय तृतीया इसमें आत्मविश्लेषण करने का दिन है। देखो कि भाई आप परमार्थ तक कितने आगे बढ़े। तो ये जो सारा संसार मैं मेरा चल रहा है, तो उस मैं और मेरा में परमात्मा कहाँ है? तो यह भगवत गीता के माध्यम, ये अक्षय ग्रंथ भी भगवत गीता है। आज आप भगवत गीता श्रवण कर रहे हो तो ये अक्षय अमर निधि ग्रंथ है। पठन पाठन मनन स्वाध्याय जीवन की सार्थकता समझ सकते हैं, अक्षय तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। तो अक्षय तिथि के समान हमारा संकल्प दृढ़ श्रद्धा पूर्ण निष्ठा से तो हम यह अक्षय तृतीया उत्सव मनाते हैं। अक्षय तृतीया वैसे तो भाई संसार में मनुष्य के कल्याण के लिए है। ऋतु परिवर्तन भी हो रहा है, ऋतु का संधि काल है, और कहते इस दिन दिया दान स्नान जप तप यज्ञ आराधना अक्षय फलदायी अनंत। तो इस प्रकार आज जो है जल से भरा कलश, पंखा है, खड़ा चप्पल है, जूते है, छाते है, गौ भूमि, तो दान पुण्यकारी माना गया। तो दान के पीछे का एक रहस्य है कि वह जो तुम दान देते हो ना, वो तुम्हारे जीवन में कभी उसकी कमी नहीं हो सकती। तो जिस वस्तु का दान दिया जाएगा वह वस्तु सहजता से सदा सर्वदा प्राप्त होती है। तो इसीलिए दान की महिमा है। देने वाले को लाभ नहीं होता, देने वाले को लाभ। तो भाई दान लेने वाला तो माध्यम है ना, उसको तो लाभ हो रहा है, उतना ही अल्प है, लेकिन देने वाले को तो अनंत लाभ है ना।
इसलिए हमारे सनातन धर्म में दान की महिमा है। सभी धर्मों में दान तो है ही, उसके बिना धर्म कार्य हो ही नहीं सकता। तो आज अक्षय तृतीया रोहिणी नक्षत्र का सुयोग होने से कहते हैं किसानों का विश्वास बढ़ के फसल के लिए अच्छा होगा, तो अच्छी उपज हो। तो आज की तिथि पर दही, चावल, दूध से बने व्यंजन, खरबूज, तरबूज, लड्डू भगवान को भोग लगा दान करने का भी था। ऐसा नहीं कि स्वयं भोग करो, ऐसा नहीं, दान करके भोग करो। तो तरबूज है, खरबूजा है, लड्डू है, दूध के व्यंजन है। तो इस तरह शास्त्रों में कहा है वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन रेणुका के गर्भ से विष्णु के अवतार परशुराम का भी जन्म। कोकण में चिपलूण में परशुराम मंदिर है, वहां परशुराम तिथि बड़ी धूमधाम से मनाई, इसीलिए परशुराम जयंती भी आज मनाई जाती है। इस तरह आज का जो दिव्य पर्व है उसका लाभ ले और लेवावे। अभी 5 मिनट है, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते। ठीक है, अक्षय तृतीया की आप सबको बहुत बहुत बधाई। अक्षय तृतीया के अक्षय परमार्थ कार्य करे और कराए। सब साधकों को ओम नमो नारायणाय। आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।